भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. भारत 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 38 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। बी. भारत 9 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। सी. भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। डी. भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। सही उत्तर है डी. भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए. किबिथु भारत का पश्चिमीतम बिंदु। बी. इंदिरा कोल भारत का उत्तरीतम बिंदु। सी. गुहार मोटा भारत का पूर्वीतम बिंदु। डी. कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु। सही उत्तर है बी. इंदिरा कोल भारत का उत्तरीतम बिंदु। इंदिरा कोल भारत का उत्तरीतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? ए. पंजाब। बी. राजस्थान। सी. झारखंड। डी. अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है सी. झारखंड। झारखंड एक अंतर्देशीय राज्य है तथा इसकी किसी विदेशी देश से सीमा नहीं लगती। भारत का मानक मध्याह्न किस देशांतर को माना गया है? ए. 82 डिग्री 30 पूर्व। बी. 90 डिग्री 30 पूर्व। सी. 80 डिग्री 30 पूर्व। डी. 75 डिग्री 30 पूर्व। सही उत्तर है ए. 82 डिग्री 30 पूर्व। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से गुजरता है, भारत का मानक मध्याह्न है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए. 6। बी. 9। सी. 8। डी. 7। सही उत्तर है सी. 8। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? ए. महाराष्ट्र। बी. गुजरात। सी. आंध्र प्रदेश। डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है बी. गुजरात। भारतीय राज्यों में गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी लगभग 1600 किमी है। कथन ए. भारत की हिंद महासागर में सामरिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण आर. हिंद महासागर यूरोप, अफ्रीका और पूर्वी एशिया को प्रमुख समुद्री मार्गों से जोड़ता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी. ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सी. ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। डी. ए सत्य है परंतु आर असत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति उसके सामरिक एवं व्यापारिक महत्व को बढ़ाती है। भारत के मुख्य भूभाग का पश्चिमीतम बिंदु कौन सा है? ए. गुहार मोटा गुजरात। बी. इंदिरा पॉइंट। सी. कन्याकुमारी। डी. किबिथु। सही उत्तर है ए. गुहार मोटा गुजरात। गुजरात का गुहार मोटा गांव भारत के मुख्य भूभाग का पश्चिमीतम बिंदु है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? ए. बांग्लादेश। बी. चीन। सी. नेपाल। डी. पाकिस्तान। सही उत्तर है ए. बांग्लादेश।
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 4096 किमी बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। बी. मानक मध्याह्न भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। सी. भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। डी. भारत पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सही उत्तर है बी. मानक मध्याह्न भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। मानक मध्याह्न का उपयोग भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करता। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से भारत का मानक मध्याह्न 82 डिग्री 30 पूर्व नहीं गुजरता है? ए. झारखंड। बी. ओडिशा। सी. छत्तीसगढ़। डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ए. झारखंड। भारत का मानक मध्याह्न 82 डिग्री 30 पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ये झारखंड से होकर नहीं गुजरता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए. केबिथू गुजरात। बी. इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप। सी. इंदिरा कोल अंडमान द्वीप समूह। डी. गुहार मोटा अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है बी. इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? ए. 29 डिग्री। बी. 32 डिग्री। सी. 30 डिग्री। डी. 35 डिग्री। सही उत्तर है ए. 29 डिग्री। भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक लगभग 29 डिग्री अक्षांशीय विस्तार रखता है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? ए. 3500 किमी। बी. 2500 किमी। सी. 3214 किमी। डी. 2933 किमी। सही उत्तर है डी. 2933 किमी। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 2933 किमी है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? ए. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। बी. दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। सी. लक्षद्वीप। डी. पुदुचेरी। सही उत्तर है ए. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है? ए. नेपाल। बी. म्यांमार। सी. श्रीलंका। डी. भूटान। सही उत्तर है सी. श्रीलंका। श्रीलंका भारत से पाक जलदमरुमध्य एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग है। कथन ए. भारत हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति रखता है। कारण आर. भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर में काफी दूर तक विस्तृत है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। बी. ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सी. ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। डी. ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही उत्तर है सी. ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत का प्रायद्वीपीय स्वरूप उसे हिंद महासागर में अत्यधिक सामरिक महत्व प्रदान करता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक भारतीय राज्यों की सीमा साझा करता है? ए. उत्तर प्रदेश। बी. छत्तीसगढ़। सी. मध्य प्रदेश। डी. असम। सही उत्तर है ए. उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा साझा करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है? ए. बाब अल मंदेब जलदमरुमध्य, बी. मलक्का जलदमरुमध्य, सी. मोजाम्बिक चैनल, डी. पाक जलदमरुमध्य। सही उत्तर है डी. पाक जलदमरुमध्य। भारत एवं श्रीलंका के बीच पाक जलदमरुमध्य स्थित है। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरता है? ए. 3.2%, बी. 2.4%, सी. 1.8%, डी. 4.1%। सही उत्तर है बी. 2.4%। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग घेरता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा तथा भारत का मानक मध्याह्न 82 डिग्री 30 पू दोनों गुजरते हैं? ए. मध्य प्रदेश, बी. ओडिशा, सी. छत्तीसगढ़, डी. झारखंड। सही उत्तर है सी. छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा तथा भारत का मानक मध्याह्न दोनों गुजरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. गुहार मोटा गुजरात, बी. किबिथु अरुणाचल प्रदेश, सी. इंदिरा कोल लद्दाख, डी. इंदिरा पॉइंट लिटिल अंडमान। सही उत्तर है डी. इंदिरा पॉइंट लिटिल अंडमान। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, लिटिल अंडमान पर नहीं। यदि पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट में घूमती है तो भारत के देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 पू 97 डिग्री 25 पू के कारण स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर होता है? ए. 1 घंटा 57 मिनट, बी. 1 घंटा 30 मिनट, सी. 2 घंटे 15 मिनट, डी. 1 घंटा 45 मिनट। सही उत्तर है ए. 1 घंटा 57 मिनट। भारत का देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री 18 है, जिसके कारण स्थानीय समय में लगभग 117 मिनट 1 घंटा 57 मिनट का अंतर होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा सबसे कम दूरी तक गुजरती है? ए. त्रिपुरा, बी. झारखंड, सी. पश्चिम बंगाल, डी. मिजोरम। सही उत्तर है ए. त्रिपुरा। कर्क रेखा त्रिपुरा से सबसे कम दूरी तक गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ केवल समुद्री सीमा साझा करता है? ए. बांग्लादेश, बी. म्यांमार, सी. श्रीलंका, डी. नेपाल। सही उत्तर है सी. श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच केवल समुद्री सीमा है, जो पाक जलदमरुमध्य एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है। कथन ए. भारत का मानक मध्याह्न मिर्जापुर के निकट से गुजरता है। कारण आर. मिर्जापुर भारत के देशांतर विस्तार के लगभग मध्य में स्थित है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी. ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सी. ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी. ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत का मानक मध्याह्न इसलिए चुना गया क्योंकि यह भारत के देशांतर विस्तार के लगभग मध्य से गुजरता है। निम्नलिखित में से पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? ए. गुहार मोटा मिर्जापुर कोलकाता के बिथु, बी. गुहार मोटा कोलकाता मिर्जापुर के बिथु, सी. केबिथु कोलकाता मिर्जापुर गुहार मोटा, डी. मिर्जापुर गुहार मोटा कोलकाता के बिथु। सही उत्तर है ए. गुहार मोटा मिर्जापुर कोलकाता के बिथु। ये पश्चिम से पूर्व की ओर सही भौगोलिक क्रम है। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्यतः किसमें भिन्नता उत्पन्न करता है? ए. भूकंपीय गतिविधि, बी. स्थानीय समय, सी. जनसंख्या घनत्व,
डी जलवायु। सही उत्तर है डी जलवायु। अक्षांशीय विस्तार सूर्य की किरणों के आपतन कोण को प्रभावित करता है, जिससे जलवायु में अंतर आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व के स्थल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग घेरता है। ए केवल 1, बी 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है बी 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? ए सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु कन्याकुमारी सर्वाधिक पूर्वी बिंदु किबिथु। बी दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार उत्तरतम बिंदु कुहारमोटा। सी उत्तरतम बिंदु किबिथु दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। डी उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। सही उत्तर है डी उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। इंदिरा कोल भारत का उत्तरीतम बिंदु है, जबकि कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for